में चुनाव बा पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 71 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। और आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की इस बार की वोटिंग जो हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद में पहली बार अगर किसी राज्य में चुनाव हुए हैं तो वो बिहार के अंदर हुए हैं, और उसको देखते हुए सोचा जा रहा था कि इसका कोरोना का वोटिंग पर असर पड़ेगा, लेकिन असर ज़्यादा नहीं पड़ा। बुधवार को इन सीटों पर 53.54% वोटिंग हुई। इन्हीं 71 सीटों पर 2015 में विधानसभा चुनाव में 55.11% और 2010 में 50.67% वोटिंग हुई थी। यानी कि कोरोना का वोटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसको कई तरीके से देख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि जनता चाहती हो कि इस बार बदलाव हो, लेकिन वोटों की जो 71 सीटों की गणित है वो हम पिछले सालों की तुलना में कहां पे कितनी रही, किसको कितना नुकसान हुआ था, किसको कितना फायदा हुआ था, वो एक नजर डालते हैं फटाफट। तो आइए हमारे साथ में। बुधवार शाम 6 बजे तक वोटिंग डेटा के मुताबिक सिर्फ 24 सीटों पर ही पिछली बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी। पिछली बार 71 सीटों में से 68 सीटों पर वोटिंग बढ़ी थी। वोटिंग परसेंटेज घटने बढ़ने का सीधा असर ऐसा माना जाता है कि भाजपा पर जरूर पड़ता है, चाहे वो हार में पड़े चाहे वो जीत में पड़े। इसके अलावा बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ होना या न होने का असर भी पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नुकसान होने की उम्मीद ऐसा माना जा रहा है कि कम दिख रही है, क्योंकि वोटिंग भी घटी है और जनता दल यूनाइटेड भी साथ है। वैसे नीतीश के साथ रहने से भाजपा ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को भी फायदा होता है। यह 2015 में दिख चुका है। पिछली बार नीतीश साथ नहीं थे तो भाजपा ने 2010 में जीती जो 17 सीटें थी वो गंवा दी। 2010 में नीतीश ने जो नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ साथ थी, उस चुनाव में दोनों ने 206 सीटें जीती थी। बात सिर्फ उन 71 सीटों की करें जिन पर आज यानी कि बुधवार को वोट पड़े हैं, तो उसमें 39 जनता दल यूनाइटेड ने और 22 भाजपा ने जीती थी, यानी कि कुल 61 सीटें। अब 2015 की बात करें तो 2015 में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग खड़े थे। भाजपा इन 71 सीटों में से सिर्फ 13 सीटें ही जीत सकी थी। इसमें से 5 सीटें ऐसी थी जो 2010 में भी उसने जीती थी, जबकि 8 सीटें ऐसी थी जिस पर उसे फायदा हुआ था। पिछले चुनाव में इन सभी 71 सीटों पर वोटिंग बढ़ी थी। इसका असर यह हुआ था कि 2010 में भाजपा ने जो 22 सीटें जीती थी उनमें से सिर्फ 5 सीटें ही बचाने में वो कामयाब रही। बाकी जो 17 सीटें हैं उसने गंवा दी। भाजपा की 17 में से जो 12 सीटें हैं वो तो जो राजद है उसके हिस्से में आई थी और 4 कांग्रेस के हिस्से में आई थी। 2010 के मुकाबले 2015 में वोटिंग बढ़ने से भाजपा को जिन 17 सीटों का नुकसान हुआ था उसमें से सबसे ज्यादा 12 सीटें राजद के पास में गई थी, कांग्रेस के पास में 4 सीटें और जनता दल यूनाइटेड ने वहां से एक भी सीट नहीं ली और भाजपा से छीन ली। भाजपा ने जो 8 नई सीटें जीती थी उनमें से 5 सीटों पर 2010 में राजद जीत कर आई थी। भाजपा ने 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड से भी छीनी थी। 1 सीट उसने लोक जन पार्टी है उससे छीनी थी। हालांकि पिछली बार भाजपा और लोजपा दोनों साथ मिलकर लड़े थे। अब इस बार क्या गणित बैठती है, इन 71 सीटों के ऊपर क्या होता है, ये तो खैर जनता बताएगी और पेटियां खुलने के यानी कि जो ईवीएम है वो खुलने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए और जिस तरीके के फीडबैक आ रहे हैं, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, उससे इस बार जनता सत्ता पलटने का मन बना चुकी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।